वंस अगैन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईजी सिविल विद सलमान। दोस्तों अभी मैं एक साइट पे अपने आया हुआ हूँ जहाँ पे अभी स्लैब की बीम का काम चल रहा है, उसकी शटरिंग हो रही है। मेरे एक दोस्त के कमेंट आया था पिछले वीडियो में कि सर हम लोग जो डोवेल्स बाहर निकालते हैं स्टेयरकेस के लिए, सीढ़ी के लिए, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लोगों से अक्सर जनरली पूछा जाता है और उन्हें साइट पे पता नहीं होता है कि हम लोगों को जो डोवेल्स निकालनी है वो कैसे निकालनी है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अगर इसके लिए स्टेयरकेस के लिए डोवेल्स निकाल रहे हैं तो डोवेल्स आप लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, साइट पे अभी एक कमेंट भी आया था कि हम लोग डोवेल्स कैसे निकालेंगे स्टेयरकेस के लिए। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कि हम लोग कैसे निकाले हैं। अभी ये हमारा ओवरहेड वाटर टैंक का स्लैब का काम चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये हमारी डोवेल्स निकली हुई हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक जंक्शन बॉक्स है। यहाँ पे हमारा जो ये डोवेल्स फर्स्ट लैंडिंग हमारी आएगी, ये हमारी फर्स्ट ब्रेस के पास ही निकल रही है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जैसे यहाँ पे हमारे ग्राउंड लेवल तक इसके पहले कॉलम कास्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा बीम का शटरिंग लग के बीम का रेनफोर्समेंट हो जाता है। उसी के साथ हमारा यहाँ पे ये जेड टाइप से अंदर बनेगा, ये ऐसे जाके ऐसे। ठीक है, ये जेड बन जाएगा। ये अभी आपको मैं ड्राइंग में आगे बताऊंगा कि कैसे आपको निकालनी है। तो यहाँ पे हमारा जंक्शन बॉक्स लगा देंगे बाहर से। ये लैंडिंग की सरिया हम लोग डालेंगे। लैंडिंग सरिया डाल के कॉलम की जो मेन बार होती है और उसके बगल में रिंग बंधा होता है ना, रिंग बंधा होता है। मेन बार इसको बाइंड करने के लिए रिंग होता है। रिंग के बाहर में इसको हम लोग बेंड करके ऊपर को सीधा कर देते हैं, कॉलम के जो जंक्शन का बॉक्स होता है उसके अंदर ही। ठीक है, सीधे कर देंगे। उसके बाद जब हम लोग कास्टिंग कर चुकेंगे, उसके बाद कास्टिंग करने के बाद हम लोग उसके नेक्स्ट डे चिपिंग करके उनको फिर से सीधा कर लेंगे। तो ये हमारी डोवेल्स निकल जाएंगी। ऐसे ही यहाँ पे हमारा जंक्शन बॉक्स, यहाँ पे अगली डोवेल्स हमारी कॉलम में आ रही है। ये देख सकते हैं कॉलम में निकली हुई है। तो ऐसे ही करेंगे हम लोग। मेन बार जो जाएंगी उसको हम लोग यहाँ से ये बार ऐसे जाके ऐसे आके ऐसे अगर ये जा रही है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जेड बना लेंगे। ये ऊपर से आके ऐसे जाके ऐसे कर देंगे। ठीक है, जेड बन गया। फिर हम लोग कॉलम का बॉक्स लगाएंगे। कॉलम के बॉक्स ही रिंग के बाहर इनको हम लोग ऊपर सीधा कर देंगे, क्योंकि अगर रिंग के अंदर अगर आप कर देंगे तो फिर ये बाहर निकलेगी नहीं, क्योंकि रिंग में बाइंड हो जाएगी। तो हमेशा याद रखना है कि रिंग के बाहर जो हमारा रिंग बंधा होगा कॉलम की मेन बार को बाइंड करने के लिए, उसके बाहर से ही हमें ऊपर को ये बार सीधी करनी है ना। कवर थोड़ा इधर कम मिलेगा तो वो चीज़ ध्यान में रखनी है। बाकी ये हमारी दोनों बार को ऊपर सीधा कर देंगे साथ में। और उसके बाद जैसे हमारा कॉलम कास्ट हो जाएगा, नेक्स्ट डे हम लोग कॉलम को ये चिपिंग करके और इसको बाहर खींच लेंगे, है ना। तो ऐसे ही हमारी हर जगह पे कहीं भी आप अगर जो स्टेयरकेस के लिए डोवेल्स निकाल रहे हो तो ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है। बाकी मैं आपको कागज़ पे दिखाता हूँ कि कॉपी पे कैसे आप लोगों को निकालना है। तो जैसा कि दोस्तों ये हमारा एक कॉलम दिया गया है। कॉलम की ये हमारी जो है मेन बार है और इसके चारों तरफ ये हमारा रिंग बंधा हुआ है ना। तो ये हमारा टॉप व्यू है। ठीक है, अब इसको हम लोग अगर जो कॉलम को सामने से देखेंगे तो कॉलम कुछ हमारा इस तरीके से दिखेगा। ये वाली जो हमारी ये वर्टिकल बार है, ये मेन बार हमारी है, ये वाली। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा रिंग बंधा हुआ है ये हमारा ये वाला रिंग हो गया। उसके बाद हम लोगों को डोवेल्स निकालनी है। यहाँ पे 10 मीटर पे सपोज डेट हमारी लैंडिंग आनी है, मतलब हमारी जो लैंडिंग बीम आनी है वो 10 मीटर पे आनी है। ठीक, तो 10 मीटर पे आने का मतलब है कि हमें अब इसमें डोवेल्स डालनी है कॉलम में। कॉलम का ये हमारा फर्मा लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा कॉलम का बॉक्स है, ये यहाँ तक पूरा। तो हमारा कॉलम यहाँ तक कास्ट होगा। ठीक है, हमारा कॉलम सपोज दैट अगर जो यहाँ तक कास्ट होना है, ठीक है, ढलाई यहाँ तक हमारी होनी है। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि जब हम लोगों का कॉलम का सरिया बंध जाएगा उसके बाद हम लोग फर्मा लगाने से पहले, ये फर्मा जो है ना, इसको लगाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक जेड बना लेंगे। जैसे कि हमारी जो डोवेल्स की लेंथ है बाहर हमारी जैसे 1200 mm निकल रही है, 1200 mm ये निकल रही है। ठीक, और प्लस 500 अंदर है, 500 अंदर है। ठीक, 500 ये हमारी विड्थ है और ये हमारा हो गया 1200। 1200 में हमारा कितना हो गया, ये 1200 नहीं 1700 लगभग हो जाएगा। 1700 ये हो जाएगा। तो इसमें से हमारा 500 कॉलम हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये कॉलम का डाया भी डिफरेंस करेगा, क्योंकि यहाँ से हमारा 500 हम ये गए
फिर ये कॉलम का डाया रहेगा हमारा लगभग 450। जो भी कॉलम का डाया है उसको कवर माइनस करके ही हम लोग इसको निकालेंगे, ठीक है। ये हमारे इतनी हो गई 450। फिर ऊपर हमारी जितनी भी हम लोगों को बाहर निकालना है इस कॉलम से बाहर, तो उतनी हम लोग ये लेंथ लेंगे। तो सपोज दैट ये हमारा हुआ 500, ये हमारा हुआ 400 और प्लस ये हमारा हुआ 1200, है ना। इतनी हम लोग सरिया कटवाएंगे और उसके बाद हम लोगों को सेम इसमें हम लोग ऐसे सेट कर देंगे, है ना। ये हमारा 500 हो गया, अंदर से इसको बाइंड कर देंगे बाइंडिंग वायर से। उसके बाद ये हमारा ऐसे जाएगा, फिर इसको हम लोग रिंग के बाहर लाके और कॉलम के अंदर, रिंग के बाहर कॉलम के अंदर ही इसको हम लोग वर्टिकली इसको हम लोग ऊपर की तरफ निकाल देंगे, ठीक है। सेम दैट हमारा जो बॉटम का रहेगा वो भी ऐसे निकलेगा। ये 300 400 कुछ भी हो सकता है ड्राइंग में, और ये बाहर 400 लाके और ये ऊपर सीधा कर देंगे। उसके बाद हमारा कॉलम बॉक्स लगा देंगे। अब जैसे इसका लेवल है तो ये हमारी जैसे ये टॉप पे 10 मीटर आ रही है, तो ये हमारा उससे लगभग 30 mm डाउन रहेगा, 30 mm या 50 mm डाउन रहेगा कवर के लिए, है ना। तो इस लेवल से हम लोग डबल्स निकाल देंगे। उसके बाद जब हम लोग ये फर्मा हटाएंगे तो यहाँ से थोड़ी थोड़ी चिपिंग करके और इस सरिया को हम लोग ऐसे सीधा कर लेंगे, ऐसे इसको भी सीधा कर लेंगे और ये कॉलम के बाहर हमारी सरिया निकल जाएगी। तो ऐसे हमारी डोवेल्स बाहर निकलती हैं, ठीक है। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, मैं आपके कन्फ्यूजन को ज़रूर दूर करूँगा।